ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस और सीबीआई ने मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर पाए है कि आज की तारीख में सीबीआई या ईडी किसी के इशारों पर नहीं चलती। इंडिपेंडेंट बॉडीज है, उसमें काम करने वाले कई सारे अफसर हैं। आप जब इस तरीके से एक पूरी एजेंसी को, जांच एजेंसी को बदनाम करते हैं, उन सारे अफसरों को बदनाम करते हैं जो बहुत मेहनत से उस नौकरी में आते हैं और दिन रात मेहनत करके अपना काम करते हैं, अपनी देश के लिए। इस सरकार को तबाह करने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्रों का लिए उनका सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमें सीबीआई का डर मत दिखाओ। गुजरात के अधिकारियों को, गुजरात के नेताओं को, गुजरात के मंत्रियों को सीबीआई आने वाले दिनों में फंसा देगी, ऐसे खबर मैंने पढ़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जिस तरह से लगातार ईडी का एक्शन बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से लगातार जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे विपक्ष द्वारा, तो आपको याद होगा कि एक बार सभी विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी इन जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कि यह बिना वजह की कार्रवाइयां कर रही है। तो उसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी और इसी को लेकर न्यूज 24 की पत्रकार गरिमा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह प्रवक्ताओं पर सवाल उठाए, तो उसी तरह कांग्रेस पर भी सवाल उठाए और संजय निरुपम से पूछा कि आखिरकार कांग्रेस तो उसमें शामिल नहीं थी, तो क्या कांग्रेस सोचती है कि जो जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है वो बिल्कुल सही करती है, या फिर वो भी ऐसे ही सोचती है जैसे अन्य विपक्षी पार्टियां सोचती है। तो इस पर संजय निरुपम कहते हैं कि कोई भी सरकार हो, वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जरूर करती है, कोई थोड़ा करती है, कोई ज्यादा करती है। और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यूपीए की सरकार में भी ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ हो। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे ही खोल दिए है कि अगर आप भाजपा में शामिल हो जाओगे तो आपके खिलाफ कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं करेगी, और अगर आप भाजपा में शामिल नहीं हुए तो जेल में भी ठोक दिया जाएगा। और आपको बता दें, इससे पहले भी जो अन्य पार्टियों के प्रवक्ता है वो भी यह मानते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, क्योंकि आपको याद होगा इसी समय में जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होते थे तो वो खुद सीबीआई पर न जाने क्या क्या आरोप लगाते थे और यूपीए की सरकार पर आरोप लगाते थे। तो अब भाजपा कहती है कि अगर जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए जाते हैं, जो उसमें अक्सर कार्य करते हैं उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं, और यह गलत है किसी भी जांच एजेंसी को बदनाम करना। लेकिन आज ये बातें कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन तब कहाँ थी जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ये सब सवाल उठाते थे और सीबीआई पर सवाल उठाते थे और सीबीआई को यूपीए के इशारों पर चलने वाली कहते थे। अब आपको बता दे, अब संजय निरुपम ने जो कुछ कहा है वो आपको सुनना चाहिए। संजय निरुपम, आप तो उस चिट्ठी तक में शामिल नहीं थे जो विपक्षी नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, तो यानी कि कांग्रेस तो ये मानती नहीं कि ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। यू आर विद द गवर्नमेंट। देखिए, सबसे पहले आपने जो एक प्रश्न खड़ा किया है, उस प्रश्न के ऊपर मैं टिप्पणी कर दूं। आपने कहा है कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष ईडी का दुरुपयोग कर रहा है। ये महज आरोप नहीं है, ये आज के दौर में एक सत्य है और सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। सत्य के पीछे छुप करके और भी झूठ बोले जा सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। हुआ क्या है, यूपीए के जमाने में जब पीएमएलए लाया गया था, उसके बाद से और आज तक अगर आप ईडी के केसेस की एक जांच करेंगे या फिर उसका एक मोटा मोटी तौर पर सरसरी निगाह उस पर डालेंगे, हमारे जमाने में कुल जमा 112 केसेस हुए थे और इनके जमाने में लगभग 3000 केसेस हैं। उन 3000 केसेस में बहुत सारे उद्योगपति हैं, व्यापारी टाइप के लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पॉलिटिशियन हैं। बहुत अच्छा कहा बीजेपी की हमारी प्रवक्ता ने वहां पे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, लेकिन साथ में ये भी पूछ दिया, आपसे सवाल पूछा कि जिन लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे थे अगर वो बीजेपी में आ गए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भैया आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते, आप लोग एफआईआर क्यों नहीं करवाते? ये हमारा विषय नहीं है। आपने संकल्प लिया है ना कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, तो वो जो जीरो टॉलरेंस है वो उस दिन कैसे खत्म हो जाता है जिस दिन भ्रष्टाचारी व्यक्ति आपकी पार्टी में शामिल होता है, चाहे अजीत पवार हो या हेमंता शर्मा हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो या नारायण राणे। महाराष्ट्र के संदर्भ में 2-3 बातें मैं बता दूं आपको। वहां पर शिवसेना के बड़े पैमाने पर एमएलए टूट करके, तथाकथित तौर पर टूट करके इनके पास आए
और इनके साथ सरकार बनाई। आज उन एमएलए जिनके खिलाफ केसेस थे, एक एमएलए के ऊपर केस लगा, इसके पास 250 अवैध फ्लैट्स हैं, बेनामी फ्लैट्स हैं। उस एमएलए के खिलाफ केस का क्या हुआ? एक कोई थाने का कोई एमएलए था, बताया कि ये ऑटो चलाता था और 15-20 साल में 140 करोड़ या 125 करोड़ का आदमी हो गया। उस एमएलए का क्या हुआ? उस एमएलए के खिलाफ कार्रवाई हम जब सवाल उठाएंगे तो आप पूछेंगे कि भाई आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेते? हमारा काम नहीं है। लेकिन संजय निरुपम कोई नया चैप्टर तो खोला नहीं अपोजिशन के नेताओं के। हाँ ठीक है, आप जितने आरोप लगा रहे हैं, कोई नया चैप्टर तो भारतीय जनता पार्टी ने खोला नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया। ये सब आप ही सिखाकर गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी केस डिपारेट बोला, आपके राज्य में सीबीआई उस समय भी केस डिपारेट थी। देखिए, ये जो जांच एजेंसियां हैं उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उपयोग या दुरुपयोग सत्ता पक्ष की तरफ से होता रहा है, मैं अच्छा, मान रहे हैं। लेकिन आज की सरकार ने जिस तरीके से अपोजिशन के खिलाफ धो करके टूट करके कार्रवाई की है। इनके एक एमपी लोकसभा में सबके सामने कहती हैं, एक अपोजिशन के एमपी को डराती हैं कि चुप रहो वरना ईडी पीछे लग जाएगा। जैसे ही इंडिया की मीटिंग होती है, जैसे ही अपोजिशन का नेता कोई काम शुरू करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई। आज जो अपोजिशन की पार्टियां जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, महज अपोजिशन की पार्टियां, जैसे कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई हुई, टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई, डीएम के खिलाफ, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, बीआरएस, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी और जेएमएम। इसमें कई तो मुख्यमंत्री हैं, लगभग 1 मुख्यमंत्री हैं, 14 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 15-19 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई, 24 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई, 21 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई, 11 पूर्व विधायकों के खिलाफ, 7 एक्स एमपी के खिलाफ कार्रवाई। तो ये जानबूझकर विपक्ष में बैठे नेताओं को हरास करना और ईडी के माध्यम से अपनी राजनीतिक काम करना, यह भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। इसका हमारा विरोध है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मना कर दिया, जो पिटीशन गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत लॉजिकल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी समझना पड़ेगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां ये करें कि हम चूंकि पॉलिटिकल पार्टी में हैं, हम चूंकि अपोजिशन में हैं, इसलिए हमको हैरास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा। देखा दोस्तों आपने किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता संजय निरुपम ने ये तो मान लिया कि चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन वो सरकारें ईडी का दुरुपयोग कहें या फिर ये कहें कि उपयोग करती है अपनी खुद की राजनीति के लिए, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खुले पर्दे कर दिए गए हैं कि भाजपा में आओ तो ईडी, सीबीआई, आईटी, जो भी ये जांच एजेंसियां, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होते हैं तो उसके बाद गिरफ्तारी संभव है। और यह संजय निरुपम ने साफ साफ कहा कि, और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि आखिरकार कार्रवाइयां हो रही है जो केवल विपक्षी नेताओं पर हो रही है, विपक्षी पार्टियों को यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है इन जांच एजेंसियों द्वारा। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल संजय निरुपम ने उठाया है। दोस्तों, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जीरो टॉलरेंसी, लेकिन वह किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ कि भाजपा में शामिल हो जाओ तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और यही शायद होता भी दिख रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा है, शुभेंदु अधिकारी है, या फिर अभी हाल ही में जो अजीत पवार है वो शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आया है, और यहाँ तक के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तक उनको बना दिया गया है। तो आप समझ सकते किस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, एनसीबी, आईटी इन सब का इस्तेमाल कर रही है। और विपक्ष यही सवाल उठा रहा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों कर रही है। दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।